हेलो स्टूडेंट्स, आप पूरा अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे। अब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जो पिछले वीडियोज है उनको देखकर या फिर अपने कंटिन्यू चल रहे रिवीजन से कर रहे होंगे। तो इस प्रकार इसी घड़ी में आज आपके हम सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल आपके बोर्ड के एग्जाम में है 4 अंक का, और ये जो 4 अंक है वो आपके 2 भागों में डिवाइड है, यानी एक आपके 1 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का। इसमें 1 अंक का प्रश्न जो आ रहा है वो पिछले 3-4 साल से या तो कोई साधारण नियम पर आधारित या फिर कोई आपको सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है वो दिया जाता है। जैसे ये कह दिया जाए कि एक बिंदु से कितने विपरीत गुजर सकते हैं, तो आप उसमें उत्तर देंगे अनंत। या फिर 2 बिंदु कहे तो भी उसमें क्या होगा आंसर अनंत। और यदि इसमें आपको 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कही जाए तो इसका उत्तर आपको देना है 1। यानी ये आपके मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है और इस प्रकार से आपको ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करना है। अब देखिए, जो 3 अंक का प्रश्न है वो है आपके बहुउद्देशीय प्रश्न, यानी इसमें मल्टीपर्पज होता है कि आपको एक प्रश्न के अंदर ही कई सारे प्रश्न वो पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रश्न हो इस प्रकार का, जैसे चक्रीय चतुर्भुज का प्रश्न है, तो उसमें आपको सम्मुख कोणों में कोई अज्ञात चर दे दिए जाए ए और बी इस तरह से, और उसमें कह दिया जाए कि इनके मान ज्ञात करो, तो आपको पहले एक प्रमेय काम में लेनी होती है और फिर आपको 2 रैखिक समीकरणों को हल करना होता है। यानी इस प्रकार की कंडीशन में वो एक प्रश्न में 2-3 तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये रहेगा आपके 3 अंक का प्रश्न। यह प्रश्न आप देखिए कि आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपको इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। यदि आपको ये कह दिया कि यह चक्रीय चतुर्भुज है तो इससे आपको इसकी परिभाषा याद आ जानी चाहिए। यानी हम इसमें जब हल लिखेंगे, क्योंकि ये 3 अंक का प्रश्न है तो इसमें आपको नियम वगैरह पूरा लिखना है। यानी अच्छे प्राप्त करने के लिए आपको सारी चीजें चौकी में हो या फिर इस तरह से सूत्र हो, उन सभी को लिखना जरूरी है। तो आप पहले लिखेंगे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इन 2 आमने सामने कोण, ये दोनों का कोण, इनका योग जो है वो आपके 180 डिग्री होगा। और इससे हम लिख सकते हैं आते चतुर्भुज ABCD में जो आपके पास में ये एंगल A है और प्लस में है आपके एंगल C, इनका योग है जो 180 डिग्री है। इसको आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर A प्लस 7 डिग्री और प्लस में 5B प्लस 8 डिग्री बराबर में होगा 180 डिग्री। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। 8 और 7 हो गया आपके 15, पक्षांतरण किया तो ये हो गया A प्लस 5B बराबर में आपके 165 डिग्री। यानी 7 और 8 15 पक्षांतरण करके घटा दिए तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और इसी तरह से एंगल आपके B और प्लस में एंगल D, ये भी आपके 180 डिग्री होगा। इसमें भी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4B माइनस 3 डिग्री, और प्लस में होगा आपके 2A प्लस 3 डिग्री। 2A प्लस 3 डिग्री इक्वल में होगा 180 डिग्री इक्वेशन। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके 2A प्लस 4B और माइनस 3 और प्लस 3 ये आपके 0 हो गया, इक्वल में आ गया 180 डिग्री। इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर A है तो इसमें भी आपके 2 से डिवाइड करने पर ये A सेम हो जाएगा, ये सरल करने में आपके आसानी होगी। तो ये हो जाएगा A प्लस 2B, क्योंकि 2 से डिवाइड किया इसको भी, और इक्वल में आ गया 90 डिग्री। ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों रैखिक समीकरण को आपको हल करके A और B जो वेरिएबल है इनके वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पर प्लस का A है, यहाँ भी प्लस का A, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा देना है। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड।
तो इसमें a माइनस ए ये तो 0 हो जाएगा, 5b माइनस 2b ये रहेगा आपके 3b इक्वल में आपके 165 में से 90 घटा दिए तो ये हो गए आपके 75 डिग्री यानी 75 हो गया। तो इस प्रकार b की वैल्यू आपके आ गई 25 डिग्री यानी 3 का हमने भाग दिया तो b का मान आ गया यहाँ पर 25 डिग्री। अब इसी तरह से हम b का मान है वापस रख देंगे यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में, जैसे हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू आपके ये 25 डिग्री इक्वल में आ गया 90 डिग्री। अब a और प्लस में 50 है, इसका पक्षांतरण किया तो a बराबर हो गया 90 माइनस 50 डिग्री यानी इक्वल में आपके ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू। इनको आपको वापस लिख लेना आता है a बराबर 40 डिग्री तथा b बराबर 25 डिग्री। अब देखिए ऐसा लिखना क्यों जरूरी है कि ये आपके अलग अलग इनके अंक है वो डिवाइड है, यानी ये इस तरह से आप यदि समझ लेते हो इसमें क्या करना है तो ये आपके एक अंक है और ये आपके दो समीकरण जो आप इस तरह से लिख सकते हो ये भी आपके एक अंक है, यानी 2 अंक यहाँ तक आपको मिल जाते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशन को सरल करके इस तरह से वैल्यूज लिखना, इसका भी आपके एक अंक अलग से है, यानी एक अंक यहाँ भी आपके एक और यहाँ भी एक, यानी 3 अंकों का प्रश्न है वो इस तरह से आपको करना है। और यदि आपको इसमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा हो और समय या फिर कम हो तो आपको करना क्या है कि इस तरह का प्रश्न दिए जाने पर यदि परिभाषा याद है तो केवल परिभाषा ही लिख दें कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। और साथ ही आपको पेपर में अगर ऐसा कोई चित्र दिया जाए उस चित्र को बनाना नहीं भूलें, और वो भी बनाए आप पेंसिल से, क्योंकि पेन से बनाए हुए में ये आपके एक नेगेटिव इफेक्ट होता है और बाकी के प्रश्नों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें आपको आकृति में यहाँ पर x नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज होने पर यहाँ पर सेम उसी तरह से समूह कोणों का जो योग होगा वो आपके 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ x है इसको ज्ञात करना है, तो आपको ये C और A एंगल पर ध्यान देना है। तो C और A में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x और C ये दोनों आपके लिए वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर A पर आपके हाफ ये 30 डिग्री और ये आपके एंगल आपको ज्ञात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 40 डिग्री है ये यहाँ पर काम में आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो CD है ये आपके लिए जीवा है और एक जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर एक ही ओर बनने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इस CD जीवा द्वारा 2 कोण बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर ये कोण है इस तरह से और एक दूसरा कोण है आपके DAC। तो ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। तो इसको आपको किस तरह से लिखेंगे, हल लिखेंगे इसमें आप चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए यहाँ पर C और A है, इनका योग आपके 180 डिग्री होगा। तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर पहले इनको लिख लेते हैं क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता है। अतः एंगल A प्लस एंगल C है जो आपके ये 180 डिग्री होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपके सबसे यूजफुल है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये 40 डिग्री किस कारण है, क्योंकि CD एक जीवा है। तो वापस हम लिखेंगे क्योंकि किसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं। आपको पूरा लिखना है बराबर। तो इस तरह से ये बराबर होते हैं तो आप इनको क्या लिखेंगे, अतः CD जीवा द्वारा, यानी कि CD जीवा द्वारा आपके ये कोण बन रहे हैं। एक तो कोण है आपके DBC और इक्वल में आपके एंगल है DAC, ये दोनों आपके 40 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 डिग्री।
यानी कुल मिलाकर आपके एंगल ए हो गया 40 प्लस 30, ये हो गया आपके 70 डिग्री। और ये इन दोनों का योग जो है ये आपके x प्लस 80। तो इन दोनों को आप वापस जोड़ेंगे ए और सी को, तो ये 180 होना चाहिए। तो पुनः लिखेंगे समीकरण 1 से एंगल ए को हम लिख सकते हैं सामूहिक यहाँ पर 70 डिग्री, और ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 80, ये हो जाएगा आपके 180 डिग्री। 70 और 80 आपके ये हो गया यहाँ पर 150 डिग्री, और प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x बराबर आपके आ जाएगा 180 माइनस 150, यानी ये आपके हो गया 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो आप वापस लिख लेंगे, अतः x बराबर 30 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें भी आप वापस देखिए कि 3 अंक आपके लिए किस तरह से डिवाइडेड होंगे। यानी एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपने फाइंड कर लिया, तो आधा अंक आपके इसका मिलेगा, और आधा अंक आपको यदि जीवाओं का पता है तो इसका यानी 1 अंक आपके ये मिल गया। दूसरा, आप इस इक्वेशन में ये लिख पाते हैं यानी इस तरह से, तो ये भी आपके 1 अंक है। और फिर आप यदि सॉल्व करते हो सही, तो ये आपके 1 अंक, यानी इस तरह से आपके 3 अंक बन गए एक ही प्रश्न में। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा। यदि आपको समझ नहीं आया तो वापस एक बार देख लीजिए। हो सकता है इसमें से एक प्रमेय भी आपसे पूछ ली जाए, तो उसके लिए आपको समरूप या सर्वांग सम के नियम के अनुसार उस प्रमेय को भी सिद्ध करना होगा। और इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर वो प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी। अब आपको क्या करना है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही आप हर एक वीडियो को यदि पसंद आए तो आप उसको लाइक जरूर करें।